हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद JMD में। तो दोस्तों, कहानियों की इस संग्रह में हम लोग लेके आए हैं आज फिर से एक नई कहानी। तो आज की कहानी है जिसका शीर्षक है उल्लू भी बुद्धिमान होते हैं। तो आइए हम लोग कहानी को स्टार्ट करें। उल्लू भी बुद्धिमान होते हैं। एक थी नदी और नदी के किनारे था एक बड़ का पेड़। बड़ के पेड़ में था एक खोह और खोह में रहता था एक उल्लू। एक हाथी हर रोज वहां आता था और नदी के किनारे खड़ा होकर पानी पीता था। एक दिन बड़ी जोर से आंधी आई और पेड़ गिर पड़ा। उल्लू को और कुछ नहीं सूझा तो हाथी से बोला, हाथी भाई, तेरे ऊपर राजा सवारी करे, तू इस पेड़ को उठाकर खड़ा कर दे। हाथी खुश हुआ। तुरंत उसने पेड़ को उठाकर खड़ा कर दिया। इस तरह से उल्लू और हाथी में दोस्ती हो गई। अब एक दिन पार्वती जी के बाघ ने सपना देखा कि उसने इस हाथी के सिर को खा लिया है। सुबह उठकर वह शिव जी के पास गया और पूछने लगा, महाराज, रात को मैंने यह सपना देखा कि नदी पर जो हाथी पानी पीने आता है, मैंने उसका सिर खा लिया है। अब महाराज शिवजी भगवान, आप बताओ कि इस सपने का क्या मतलब है। बाघ की बात सुनकर शिवजी भगवान सोच में पड़ गए। काफी देर तक बैठे सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, अगर तूने यह सपना देखा है तो जाकर उस हाथी का सिर खा ही ले। बस फिर क्या था, शिवजी की आज्ञा मिलते ही बाघ नदी किनारे जाकर हाथी की घात में बैठ गया। जब हाथी पानी पीने आया तो बाघ निकल आया और बोला, हाथी भाई, रात को मैंने एक सपना देखा कि मैंने तुम्हारा सिर खा लिया है। और जब मैंने शिवजी से इस सपने की बात पूछी तो वह बोले कि जाकर हाथी का सिर खा ही लो। इसलिए अब मैं तुम्हें मारकर खाने आया हूँ। तुम्हें जो कुछ करना धरना है कर लो। तुम्हारी कोई इच्छा अभिलाषा हो उसे पूरा कर लो, फिर मैं अपना काम शुरू करूंगा। यह सुनना था कि हाथी महाराज तो डर के मारे लीद करने लग गए। मुंह से आवाज तक न निकली। जब उल्लू ने अपने मित्र की दुर्दशा देखी तो बाघ से बोला, ठीक है, अगर शिवजी ने तुम्हें हाथी को खाने की आज्ञा दी है तो हम नहीं कर सकते, मगर हम कैसे विश्वास करें कि तुम सच कह रहे हो। बाघ झट बोल उठा, हाथ कंगन को आरसी क्या, चलकर शिवजी महाराज से ही पूछ लो। ठीक है कहकर तीनों शिवजी से भेंट करने चले। उल्लू जल्दी जल्दी उड़ता हुआ हाथी और बाघ से पहले शिवजी के पास जा पहुंचा। शिवजी के सामने बैठकर वह जैसे नींद लेते हुए सिर हिलाने लगा। यह देखकर शिवजी बड़े हैरान हुए और बोले, अरे उल्लू, यह क्या कर रहा है। शिवजी की बात सुनकर उल्लू ने झट आंखें खोल दी और कहा, महाराज, अभी अभी मैंने एक सपना देखा है कि पार्वती जी के साथ मेरा ब्याह हो गया है। उल्लू की बात सुनकर शिवजी चौंके, बोले, अरे अजीब उल्लू हो तुम, कभी सपने की बात भी सच होती है। उल्लू बोला, तो महाराज, यदि सपने की बात सच नहीं होती तो आपने बाघ को हाथी का सिर खाने की कैसे आज्ञा दे दी। नहीं, शिवजी ने तुरंत कहा, बाघ भी हाथी का सिर नहीं खा सकता। तब तक हाथी और बाघ दोनों वहां आ पहुंचे थे। शिवजी की बात सुनकर बाघ को बड़ी निराशा हुई और हाथी तथा उल्लू खुशी खुशी लौट गए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। तो कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।